Bismillahirrahmanirrahim. This is Shehbaz Ali Kobar and I welcome to my channel English by Shehbaz Ali Kobar. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश मैट्रिक क्लास की जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसका सबसे पहले हम कंटेंट देखते हैं। तो कंटेंट हमें क्या कहता है। अब इधर आ गया कि मोस्टली बच्चे मैंने यहाँ देखें क्या करते हैं कि सीधा चले जाते हैं लेसन पे कि लेसन क्या कह रहा है। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर होते हैं या एक्सरसाइज होती हैं वो लिख कर उन्होंने एग्ज़ाम की एक तैयारी करनी होती है, उसके लिए वो क्या रीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले मेरा ये सजेस्ट है कि जब आप एक इंग्लिश कोई किताब कोई भी क्लास की आप किताब उठाते हैं ना, तो उसमें कंटेंट जो होता है ना वो उसको समझ लें कि इसमें ये जो यूनिट है क्या कह रहा है, इसकी जो मीनिंग है वो क्या कह रहा है, उसमें नीचे क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज प्रैक्टिस में क्या होगा, राइटिंग में क्या होगा, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में क्या होगा। ये तो चीज़ें इनको थोड़ा सा नज़रसानी कर लिया करें। तो हमारे पास इधर यूनिट 1 ने कंट्रीब्यूशंस ऑफ नोटेबल लीडर्स, काबिल ज़िक्र रहनुमाओं की शराकत। अभी क्या है काबिल ज़िक्र मीन्स जो हमारे पास सलाहियत थे, ये लोग थे, उनकी जो शराकत हुई उसको हमने क्या है इधर पढ़ना है। तो उसके बाद आ जाता है हमारे रीडिंग कम्प्रीहेंशन, फॉर्म पढ़ना। मीन्स हमें इसमें यूनिट में हम पढ़ने क्या वाले हैं, कौन से लेसन है हमारे पास है। तो हमारा फर्स्ट इधर है द वॉइस ऑफ गॉड एंड द सेकंड जो है हमारा द वॉइस के लिफ। उसके बाद है ओरल कम्युनिकेशंस, ज़बानी बातचीत। मैंने इसके साथ ना मीनिंग लिख दिया कि आपको कोई दिक्कत ना हो याद करने में। तो ये देखिए क्या ओरल कम्युनिकेशन मीन्स ज़बानी गुफ्तगू। ओरल कम्युनिकेशन आप ऐसे करें कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ डेली बेसिस पे किया करें, एवरीडे किया करें। इसमें क्या है गुड रीडर इज़ अ गुड राइटर। अगर आप एक अच्छा पढ़ने वाले हैं तो एक अच्छा लिखने वाले भी होंगे। आपने रीडिंग को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। जब आप उन्हें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप एक अच्छा लिख पाएंगे। जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करते रीडिंग को तो आप अच्छा कभी भी नहीं लिख पाएंगे, चाहे आप जितनी भी ग्रामर पढ़ें, क्योंकि रीडिंग एक अच्छा स्किल है। उसके बाद मैंने ओरल कम्युनिकेशन में इधर क्या पढ़ना है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट, इत्फाक और इख्तलाफ का इजहार करना। तो इधर क्या है एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट का क्या इजहार करना होता है, वो भी हम करेंगे। उसके बाद हमारे जाते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस। अभी देखेंगे जो यूनिट होता है ना, उस यूनिट में क्या है मैंने कुछ लेसन्स होते हैं वो हमने पढ़ने होते हैं। उसके बाद हमें क्या है लैंग्वेज प्रैक्टिस पे लेके आते हैं कि आप एक अच्छी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सको, एक अच्छी लैंग्वेज सीख सको। तो इधर अभी रिवीजन, कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। अभी इधर क्या है आपने जो पंक्चुएशन हैं, कैपिटलाइजेशन है, उनको अंडरस्टैंड करना होता है। एक तो ये आगे ग्रामर आ गई है। एक तो मेरे हिसाब से जो आजकल के जो बच्चे हैं मैट्रिक क्लास के, तो उनको क्या जो इंग्लिश रीडिंग होती है ना वो भी बहुत वीक होती है, तो ग्रामर एक अलग चीज़ बन जाती है। उसमें आते हैं राइटिंग में। राइटिंग में हमारे पास प्री राइटिंग स्ट्रेटजीज, पैराग्राफ राइटिंग। मैंने आपको जैसे पहले बोला था कि आप क्या करते हैं, जो पढ़ते हैं वो पढ़कर आपने क्या एग्जाम में बैठने के लिए आप पढ़ते हैं, कहते हैं कि आइए मैं पढ़ लूँ, दो तीन अल्फाज पढ़ लूँ, उसके बाद मैं इसके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर दे दूँ, उसके बाद मैंने एग्जाम में बैठकर एग्ज़ाम पास करने होते हैं। जो बच्चे ये या ख्याल माइंड अपना बनाते हैं कि हमने सिर्फ एग्ज़ाम पास करना होता है, तो वो बेशक कैसे कर सकते हैं। अगर वो कहते हैं, कोई और बच्चा कहता है कि मैंने एक अच्छा रीडर बनना है, उसके बाद मैंने एक अच्छा राइटर बनना है, तो उसके लिए बेटा आपको ये क्या करना चाहिए, कंटेंट आपको सारा का सारा अच्छे नमूने समझना चाहिए। जो उसके लेसन्स होते हैं वो भी क्या है आपको अच्छे नमूने से समझने चाहिए। तो इधर हमारे जो पैराग्राफ राइटिंग, अभी क्या होता है कि आपने ना सबसे पहले ना छोटे छोटे सेंटेंस बनाने होते हैं। उसके बाद इंग्लिश का जो फाउंडेशन होता है ना आपने वो बनाए। उसके बाद पैटर्न ऑफ सेंटेंस भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो पैटर्न ऑफ सेंटेंस के बाद आपने छोटे छोटे सेंटेंस बना लिए, उसके बाद आपने छोटे छोटे पैराग्राफ बना लिए। मीन्स अपनी ओन राइटिंग इस्तेमाल करें, ना किसी की देखी हुई। तो नीचे आ जाता है हमारा स्टडी स्किल्स, कलेक्टिंग पॉइंट्स फॉर रिटन एंड ओरल वर्क। जो इसमें रिटन में पॉइंट्स हैं ना उसको कलेक्ट करें, एंड ओरल वर्क में आप लेके आएँ। तो ये हमारा एक कंटेंट था फर्स्ट यूनिट का। तो ये हमने पढ़ लिया, इसमें क्या क्या आगे चल के पढ़ना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन द वॉइस ऑफ गॉड। द वॉइस ऑफ गॉड, अब इधर द मैंने इसीलिए पढ़ा क्योंकि ये जो वॉइस है और वी जो है इधर ये क्या है कॉन्सोनेंट है। अगर वावल होता तो मैं इधर दी पढ़ता, इधर क्या कॉन्सोनेंट है तो मैंने दा पढ़ा है।
द वॉइस ऑफ गॉड। एक मैं और आपको चीज़ बता दूँ, वॉइस मीन्स आवाज़ और साउंड मीन्स भी आवाज़। अगर कोई एनिमल्स की आवाज़ आ रही है तो उसको हम साउंड बोलेंगे। अगर कोई ऐसे इंसान की आवाज़ आ रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? वॉइस बोलेंगे। तो इधर चलते हैं नीचे। दिस पोएम इज़ रिटन बाय ल्यूइस आई न्यूमैन 1893-1972। ये जो पोएम लिखा गया है ल्यूइस आई न्यूमैन ने लिखा, जिन्होंने 1893 में उसकी जो विलादत हुई वो हुई, उसके बाद 1972 में उसकी क्या है, वफ़ात हो गई। ही वॉज बोर्न इन प्रोविडेंस रोड, आइसलैंड, यूएसए। और ये क्या है, यूएसए में पैदा हुए। उसके जो एक प्रोविंस था आइसलैंड रोड, उसमें ये पैदा हुए। ही स्टडीड एट ब्राउन यूनिवर्सिटी। और इसने जो अपनी तालीम हासिल की ब्राउन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। एंड आफ्टर हिज डॉक्टरेट लेक्चर एट कोलंबिया। और उसके बाद डॉक्टरेट की इसने डिग्री हासिल की और कोलंबिया में ये लेक्चरर लग गए और उधर लेक्चर देते थे। ही इज़ द ऑथर ऑफ मैनी बुक्स ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट। इसने क्या है, मज़हब पे बहुत सारी बुक्स लिखी, मज़ामीन के बारे में उधर लिखी, उस मज़हब के मज़ामीन के बारे में लिखी। दिस पोएम ब्रिंग्स आउट हिज रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड। जो इसकी सोच थी ना, ये जो पोएम है ना, ये मैं यही बता रहा, जो उसकी सोच थी ना मज़हब के बारे में क्या थी, सोच थी, वो ही हमें बता रहा है कि इसकी जो मज़हब के बारे में सोच थी वो क्या थी, वो हमें इस पोएम में ये बता रहा है। तो पोएम की तरफ चलते हैं। अभी पोएम हमारा पास आ गया। आई sought टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड। मैंने खुदा की आवाज़ सुनने की कोशिश की। अब देखें, जो रीडिंग होती है ना, उसके डिफरेंट मेथड होते हैं कि कोई अपने हिसाब से अपने कंसेप्ट से मीनिंग निकालता है। तो मैं आगे एक और स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि इसकी जो मीनिंग होती है वो डिफरेंट भी निकल सकती है। तो आप ये ना कहना कि सर ने एक मीनिंग निकाली है, कि मैंने अगली स्लाइड भी रखी हुई है, उसमें मैंने आपकी एक जो मीनिंग है वो एक डिफरेंट मीनिंग है, वो मैं आपको समझाऊंगा कि कंसेप्ट पे हर कोई इंसान अपनी अपनी मीनिंग निकाल सकता है। आई sought टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड। मैंने खुदा की आवाज़ सुनने की कोशिश की। एंड क्लाइम्ब्ड द टॉप मोस्ट स्टिपल। और सबसे ऊपर की चोटी पर चढ़ गया। बट गॉड डिक्लेयर्ड। पर खुदा ने ऐलान किया या खुदा ने बताया, गो डाउन अगेन। दोबारा नीचे जाओ। आई ड्वेल अमंग द पीपल। मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ। तो मतलब कि इसका यही मीनिंग आ रही है कि इसने जो कहा कि वो खुदा की आवाज़ सुनना चाहता था, और ये क्या एक मीनारे पे चढ़ गया, और उधर एक अल्लाह ताला का हुक्म आया कि गो डाउन अगेन, आप दोबारा नीचे चले जाएं। आई ड्वेल अमंग द पीपल। में जो लोगों के बीच में रहता हूँ। तो इसकी मैंने एक स्लाइड दिखानी है, वो आप देखें। अभी देखिए द वॉइस ऑफ गॉड, खुदा की आवाज़। इसमें क्या आपकी जो वर्ड मीनिंग है, डिफ़िकल्ट वर्ड है वो भी उधर लिखे हुए हैं, उसकी मीनिंग भी लिखी हुई है, उधर अदर वर्ड भी लिखे हुए हैं, ये भी आपने आज स्लाइड से याद कर देने या कॉपी पे लिख कर याद कर देने हैं। इधर आए, इधर जो मीनिंग आ रही है वो देखें, ये भी हम पढ़ लेते हैं। कहते हैं, आई sought टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड। मैंने रब्बुल इज़्ज़त की आवाज़ सुनने की जुस्तजू की। अभी देखें, वो आवाज़ सुनने की कोशिश की और इधर जुस्तजू की, मीन्स कंसेप्ट पे क्या है कि हर कोई अपनी अपनी मीनिंग निकाल सकता है। एंड क्लेम्ड द टॉप मोस्ट स्टिपल। और बुलंद तरीन मीनार पर चढ़ गया। और मीन्स एक मीनार था, उसकी जो चोटी थी वो बिल्कुल चोटी पे चढ़ गया। बट गॉड डिक्लेयर्ड। पर खुदा ने कहा, गो डाउन अगेन। दोबारा नीचे जाओ। आई ड्वेल अमंग द पीपल। मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि ये एक पोइम है जो उसकी मज़हब के बारे में सोच थी उसको ज़ाहिर करता है। ये पोइम जो उसके मज़हब के बारे में सोच थी उसको ज़ाहिर करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एक फर्स्ट लेसन था। आप इधर भी ये स्लाइड में पूरा का पूरा लिखा हुआ देख सकते हैं। और इंशाल्लाह जो दूसरा मेरा लेक्चर में बनाऊंगा तो वो इसकी एक्सरसाइज पे होगा, इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे उस पे होगा, और कुछ एमसीक्यूज़ के बाद में वो लेक्चर लेके आऊँगा। तो ये मेरा एक फ़र्स्ट लेक्चर था। उसके बाद हम दावा स्केल पे भी चलेंगे इंशाल्लाह। अब एक वीक में मैं एक आपको लेक्चर मेट्रिक क्लास का इंशाल्लाह दूंगा। जो अगले वीक होगा हमारा, तो द वॉइस ऑफ गॉड की जो जितनी भी एक्सरसाइज हैं
वो मैं आपको फ़िलअप कराऊँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, द वॉइस ऑफ गॉड। ऐसे ही हम एक यूनिट को ख़त्म करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। और आपके पास जो भी राय हो मेरे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।